आप किसकी रोटी खाई? जिसकी रोटी खाओगे उस प्रकार से उसका मन हो जाएगा। स्वामी जी को तो आपने गाय की रोटी खिलाई तो आप तो कितना ही कुछ भी कहते रहो, पर स्वामी जी तो कुछ नहीं कहेंगे। क्या किया जाए, सीधी सादी है। और जो किसका जो कुत्ते का भाग खाएगा ना तो कुत्ता जैसी बाणी ही निकालेगा। भौंकते रहो, हम क्या करना है। बोलिए जय श्री कृष्ण। भैया आपको जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो कयादू ने सुंदर समय देखा, कयादू रोटी बना रही हैं और क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? वो पक्षी क्या बोल रहे थे? कहा नारायण 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 नारायण। पूरा दिन भर गिन रही हैं, 1, 5, 10। रात्रि में शयन किया और रात्रि में शयन करते करते रात्रि भर नारायण नारायण खुद भी ले रही है अपने स्वामी को। धर्मपत्नी तो उसी को कहते हैं जो अपने पति को धर्म के कार्य चलाया। कयादू तो कयादू। अब क्या होगा कि उसी रात्रि में गर्भ रुक गया। उसी रात्रि में गर्भ रुक गया और हिरण्यकश्यप सुबह उठे और जाकर के जंगल में चले गए और भगवान से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्म गुरु ब्रह्म वरदान मांगो। वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब तो ऐसे ऐसे वरदान मांग रहा है। क्या बोल रहा है? ना दिन में मरे ना रात्रि में, ना हम दिन में मरे और ना रात्रि में मरे। और जितनी भी सृष्टि आपने बनाई है इससे इस सृष्टि में आप जो जितनी भी आपने सृष्टि बनाई है उनसे किसी से भी हम नहीं मरे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात्रि में। नाना प्रकार के हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी तो बहुत फास्ट खुश होते हैं, वरदान दे दिया। वरदान दे दिया, तथास्तु जाइए। अब क्या हुआ? हिरण्यकश्यप अपने घर आ गया। और इतने में क्या हुआ कि बालक का जन्म हो गया। पहला बड़े हुए, भगवान का जाप करते करते अब तो जैसा इतना बड़ा भक्त पहला दूंगा भक्त बन गए, बड़े हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा पुत्र बड़ा हो गया, जाकर के विद्यालय में नामकरण करवा दिया। अब पढ़ना लिखना तो बंद। भक्त पहला तो भगवान का नारायण 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 इस प्रकार से भगवान का नाम जाप करता रहता है। हिरण्यकश्यप एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा अपने पुत्र को बुलाया, अरे बेटा इधर आओ। क्या पढ़ दिया आपने? हिरण्यकश्यप परमात्मा का नाम उच्चारण ही बताते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे ये हमारे विद्यालय में क्या हो गया है? हमारे बालक को कैसे शिक्षा देते हैं?
जो जिससे दुस्वभाव रखते हैं उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने कितने प्रकार से दंड किया। अपने पुत्र को कभी पर्वतों से गिराता है, कभी अग्नि में डालता, नाना प्रकार के। पर हमारे पहला भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं होता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब तो एक बार फिर बुलाया और बुलाकर के अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा है? तुम्हारे भक्त प्रहलाद सुंदर जवाब देते हैं। क्या देते हैं? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शंख समात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई। हमारे भक्त प्रहलाद 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। और रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई है। राम जी मेरे प्रभु सबरी के लिए 9 नवदा भक्ति का बखान कर रहे हैं। चलते हम कुछ भक्तियों का बखान करते हैं। कि प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगती संगा, प्रथम भगती संतन कर संगा, प्रथम भगती संतन कर संगा, दूसरी गति कथा प्रसंगा, दूसरी गति कथा प्रसंगा, प्रथम भगती संतन कर संगा, प्रथम भगती संतन कर संगा, दूसरी गति कथा प्रसंगा, दूसरी गति कथा प्रसंगा, प्रथम भगती संतन कर संगा, प्रथम भगती संतन कर संगा, दूसरी गति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रभु राम कह रहे हैं, सबरी अगर आप इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अपने जीवन में धारण कर लोगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। सबरी जंगल में झाड़ू लगा रही है। मेरे प्रभु आएंगे, आज प्रभु आए हैं और मेरे प्रभु ने क्या किया? सबरी के लिए नवदा भक्ति का बखान करने लगे। प्रथम भगत